Welcome back to RS Learning Zone. This is the final term series of ENG 501 History of English Language. Today we are going to cover lesson number 24 completely. I'll highlight all the important topics, points and questions that are really helpful for your final exams. Make sure to watch the video till the end because the important question will be discussed at the end. If you are new here, please don't forget to subscribe my channel RS Learning Zone for more helpful content. Lesson number 24 History of English from 1500 to 1650 Part 4 शेक्सपियर्स प्रोनाउंसिएशन टॉपिक 16। अब इसमें इस पैराग्राफ में हमारे पास क्या है कि जो शेक्सपियर का प्रोनाउंसिएशन था वो हमारे जैसा तो नहीं था, लेकिन वो मिलता जुलता था थोड़ा। वो जो उसका ही प्रोनाउंस ई फॉर आई, जो उसका ही था ना साउंड, उसकी साउंड आई के लिए यूज़ करता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोप स्टिल सेड टे फॉर टी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यूज़ के लिए, द फॉलोइंग टुगेदर ऑफ ई आर, आई आर, यू आर। फॉर एग्जांपल अब देखें ई आर हर्ट के अंदर है, आई आर बर्थ के अंदर और यू आर ये हर्ट के अंदर है। वाज अंडर वे बट नॉट येट गेट कम्प्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी टुवर्ड द क्लोज ऑफ 15th सेंचुरी, कि 15th सेंचुरी के एंड तक लोगों ने स्पेलिंग अलग करने की कोशिश की थी, जैसे क्लोजर साउंड और जो ओपन साउंड होते थे। अब यहाँ पर क्लोजर साउंड कौन से हैं, जो कि ई और आई ई, जैसे डीप फील, और ओपन साउंड कौन सा है, जैसे ई सी क्लीन। बट द प्रैक्टिस वॉज नॉट कंसिस्टेंटली कैरीड आउट। आज ये दोनों जो है ना वो सेम साउंड देते हैं, बस स्पेलिंग ही अलग होते हैं। अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें है, यहाँ पर ए की प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो रही थी। फॉर एग्जांपल देखें आप, रूम, फूड, रूट, उसके बाद ये रूम, फूड, रूफ, रूट हो गया। अब यहाँ पर इनका ये यू का थोड़ा साउंड निकाल रहे हैं ना। इसी तरह अब आगे शेक्सपियर का ज़माना आ रहा है कि शेक्सपियर के ज़माने में वोवल्स की क्वालिटी कैसी थी। तो शेक्सपियर के ज़माने में वोवल्स की क्वालिटी डिफरेंट थी, लेकिन हम उनका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो हम आज भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉपिक नंबर 117 ग्रामर फीचर्स इन रेनेसांस पीरियड। इसमें अब हमने क्या पढ़ना है, ग्रामर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आई थी। जो कि ओल्ड इंग्लिश था ना, ओल्ड इंग्लिश का इन्फ्लेक्शन जो है वो ऑलरेडी कम हो चुका है, और ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ग्रामर एंड सिंटैक्स इट वाज अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी। लंदन के स्टैंडर्ड एक्सेप्ट हो गए थे, सब लोग उसी की फॉलो कर रहे थे। अब वोकेबलरी एनरिच हो रहा था और ग्रामर में है बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेनेसांस नाउन, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। इसके बारे इसमें अब हमने पढ़ना है कि नाउन में क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है ओनली प्लूरल एंड पोजेसिव इन्फ्लेक्शन बची थी। प्लूरल के लिए हम एस जनरल हो गया था। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड वीक प्लूरल के अंदर FON के आगे ES है, उसके बाद KNEN और आगे फिर ES, और फिर फ्लीन के अंदर भी ES। ठीक है, ऐसा आगे आ गया। एज़ फार एज द एडजेक्टिव इज कंसर्न, अब एडजेक्टिव्स की एंडिंग ख़त्म होनी मतलब वहाँ पर जो एडजेक्टिव्स की एंडिंग है ना वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो दो होते हैं, ये एडजेक्टिव्स में डिग्रीज होती हैं, इनको अब बनाने के दो तरीके थे। एक था ER और एक था EST। ठीक है, मतलब एक वर्ड है उसके ब्लैक है, ब्लैक के आगे ER लग रहा है तो ये कंपैरेटिव है, और अगर EST लग रहा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब प्रोनाउन में हमारे पास क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉर्म दैट इट हैज़ हैड एवर सेंस। अब इसमें 3 चेंजेस थे, ये आपने याद रखने हैं। ये डिसयूज ऑफ थी और द सब्स्टिट्यूशन ऑफ यू फॉर एज नॉमिनेटिव केस और इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स एज पोजेसिव ऑफ इट। अब हमारे पास 13th सेंचुरी में क्या हुआ था, singular forms were used among familiaries and in addressing children or inferior ranks. Plural form began to be used for respect to superior. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी वर्ब इन रेनेसांस पीरियड। इसमें अब हमारे पास क्या है कि वर्ब में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस थी जो कि आज हमें थोड़ी अजीब लगती हैं। अब यहाँ पे दिए हुए देखिए, गोज द किंग हैंस टूडे, इंटरोगेटिव फॉर्म विदाउट ऑक्सिलरी। अब इम्पर्सनल यूजेज था वो कॉमन था, जैसे इट जीन्स मी नॉट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी रेनेसांस यूजेज एंड इडियम्स। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ लिखी हुई है, इसमें यह है कि लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स और इन्फ्लेक्शन का नहीं बल्कि यूजेज और इडियम्स का भी होता था। जो नेगेटिव की जगह थी वो चेंज थी, जैसे आई नॉट डाउट है ना तो ये होगा शी नॉट डिनाइज इट। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हमारे पास इस पैराग्राफ में चीज़ है कि जो इडियम्स और यूजेज एलिजाबेथन इंग्लिश का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा कि ओवरऑल ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन स्टेबल थी, लेकिन यूजेज और इडियम्स जो है वो डिफरेंट थे। इसमें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो एक तो आपने ये कर लेने हैं, ये शेक्सपियर का प्रोनाउंसिएशन आपने याद रखना है कि कैसा था। उसके बाद ये जो 3 आपको दिए हुए थे यहाँ पर, ये प्रोनाउंस के कहते हैं 3 चेंजेस वर इन्वॉल्व, ये 3 चेंजेस आपने कर लेने हैं।
That's it for today lecture on lesson number 24. I hope everything is clear now. If you've got any confusion, feel free to drop it in the comment box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।